देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के खिलाफ जो केस है बिल्कुल बनावटी है, उसमें कोई दम नहीं है। आप जो मेडिकल का रिपोर्ट है उसमें, दिल्ली का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें साफ साफ बताया गया है कि लड़की के शरीर पे एक खरोच तक नहीं है। उसके बाद आप लड़की का कॉल डिटेल देखेंगे तो भी संगीन है। करीब करीब पिछले 7 दिन में 1400 एसएमएस आए हैं। 1400 एसएमएस कोई नॉर्मल नहीं होता। कहने का मेरा मतलब, मैं केस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, केस के बारे में जब बताना चाह रहे हैं तो आप हम पे इस चैनल के माध्यम से ये भी बता दीजिएगा कि क्या कारण था, क्या रीजन हो गया कि आखिर उन्हीं को टारगेट किया जाए, उन्हीं को मतलब ये भी बताएंगे। बिल्कुल बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पिछले 50 साल पीछे जाएंगे, आज तक देखेंगे तो पूज्य बापू जी कितने, जो हिंदू को क्रिश्चियन बनाया गया था उसको बापू फिर से कन्वर्ट करके बिल्कुल घर वापसी करवाए। उसके साथ जितने भी जो लोग गरीब दलित था और जो एक तरह से अपने धर्म को छोड़ रहा था वो सबको हिंदू में लाए। उसके साथ जो भी जगह मतलब ऐसा है कि धर्म के खिलाफ कुछ भी काम हो रहा है, संत के खिलाफ हो रहा है, तो बापू जी परखर हो गए। जैसे 2004 में शंकराचार्य जी महाराज जी को जब कांग्रेस सरकार ने जेल डाला था तो बापू जी रामलीला मैदान पे जाके खुद खड़ा हुए और बोले कि आज की आज वापस करो शंकराचार्य जी को। तब वो सरकार को गिर के शंकराचार्य जी को छोड़ना पड़ा था। तो बापू जी का ऐसे हस्ती थे कि उनको बिना अंदर किए ये संस्कृति को तोड़ नहीं सकता था। आज बापू जी को अंदर करने के पीछे कि ये क्यों किया, तो आप एक गुटखा खाता है एक व्यक्ति तो 10 रुपए डेली यदि खा रहा है, यदि एक शराब पीता है तो डेली 100 रुपए खर्च कर रहा है। ऐसे से 10 करोड़ बच्चों को, साधकों को बापू जी कन्वर्ट कर दिए, मांस नहीं खाना है। तो विदेशी चैनल को कितना, विदेशी कंपनी को कितना लाख का नुकसान हुआ। आप ये सोचे ना कि एक बार आप सोचेंगे कि बापू जी को क्यों बदनाम किया गया। रीजन मैं बता ना, हाँ यही रीजन है, इसीलिए उनको जेल जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हर हिंदू को चाहिए कि बापू जी का सपोर्ट करना, क्योंकि आप आज ये सोच रहे हो कि बापू जी को फंसा, बापू जी को कुछ नहीं होना है। बापू जी नहीं फंसे, भगवान राम सीता माता को भगवान राम को जेल जाना बन जाना पड़ा तो भगवान राम को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां के वासी को नुकसान हुआ कि उनका सानिध्य नहीं मिला था। आज बापू जी के कारण हिंदू समाज को नुकसान हो रहा है, बापू जी को कोई नुकसान नहीं। बापू जी तो कहीं भी ब्रह्म ज्ञान है, उनको कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। तो ये हम हिंदू समाज को चाहिए कि आज हर व्यक्ति को बापू जी का समर्थन करना चाहिए। और भारत सरकार से मेरा मांग है कि आप, मेरे को ये नहीं कि बापू जी को रिहा करो, बापू जी को सत सम्मान, पहले तो स्वास्थ्य, जो एक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम है, उसके हिसाब से इलाज होना चाहिए। उसके साथ बापू जी को आप जो न्याय प्रक्रिया है उसमें आप तेजी लाइए और बापू जी को न्याय दीजिए, क्योंकि बापू जी बिल्कुल बेगुनाह है। कई एक सबूत है, आप सबूत देख सकते हैं। ऐसे षड्यंत्र की तरह फंसा करके रखने से कोई फायदा है नहीं। उतने वृद्ध और उतने बीमार भारत में कोई एक भी है क्या जेल में जो आप रखे हुए हैं, इसीलिए उनको जल्द से जल्द रिहा कीजिए। क्या रीजन था? भारत के संस्कृति को बचाना है तो परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी को रिहा करना ही पड़ेगा। भारत के युवाओं को अगर तंदुरुस्त रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करवाना है, उन्होंने पूरे जीवन काल में भारत के युवाओं को सच्चे मार्ग पर लगाया है और उस नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। ऐसे महान संत को जेल में बंद करके भारत के सांस्कृतिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। और हम मांग करते हैं कि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, इनके दर्शन से लोगों का पाप दूर होता है, ताप दूर होता है और रोग दूर होता है। तो इनको रिहा किया जाए और भारत के संस्कृति को बचाया जाए। भगवान श्री राम का मंदिर बना, बहुत खुशी की बात है, बहुत युद्ध हुआ उसके बाद बना, लेकिन उस संत की रक्षा नहीं की जाएगी तो ये मंदिर किस काम का होगा। मंदिर तो आज बना है, कल को आक्रांता जब बहुमत में आएगा तो फिर विखंडित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, लेकिन हमारे संतों की रक्षा नहीं होगी तो बिना संत का यह देश किसी काम का नहीं रह पाएगा और यह देश नहीं रह पाएगा। पूरे देश में धर्मांतरण की जो योजना चल रही है उसको पलट दिया परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू ने, और इससे आक्रोश में आकर के ईसाई मिशनरियों ने, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों ने बापू जी को फंसाया है और हमारे संस्कृति को खतरे में डाला है।
इसलिए भारत के संस्कृति प्रेमियों से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी से, मैं भारत के रक्षा मंत्री से, मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग करता हूं कि इनको न्याय मिले, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी को न्याय मिले। इनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पकड़ लिए हैं और ये सरकार के कानों पर रू नहीं देखती है। मैं मानता हूं कि अपराध को रोकना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बापूजी ने अपराध किया है क्या? पूरे भारतवर्ष में क्या बापूजी ने अपराध किया है क्या? इनको जमानत नहीं दी जा रही है, इनको इलाज कराने के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और देश के न्याय व्यवस्थाओं पर में भारत के नागरिकों के विश्वास को भी खतरे में डाला जा रहा है। कुछ रीजन होगा, कोई कारण होगा तभी। हाँ, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने वैलेंटाइन डे के जगह पर में मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया, जिससे भारत के द्रोहियों ने षड्यंत्र किया। इन्होंने भारत के युवाओं को उन्हीं पर क्यों किया गया? और भी तो बहुत सारे संत लोग थे यहाँ पे। ये इसलिए कि बापूजी प्रखर प्रवक्ता हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। चाहे जितना केस कर दो, चाहे जितना जेल में डालो, चाहे जितना फंसाओ, लेकिन बाकी संत जो हैं वो संत डरते हैं, सही बात नहीं बोलते हैं। मोदी जी तो हिंदू के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो हिंदुओं के जो गुरु मतलब गुरु हैं, तो उन पर ऐसा क्यों? क्या मैंने कई बार संसदों में देखा है कि मोदी जी वहाँ सत्संग में जाकर के उनके भाषण हुए हैं वहाँ पर में, और उन्होंने सिर झुकाया है, आशीर्वाद लिया। उनके आशीर्वाद से ये प्रधानमंत्री तक पहुंचे और आज हम तो समझते हैं कि ये देशद्रोही हो रहे हैं, ये संत द्रोही हो रहे हैं ये, और हम सभी देश के भक्त, संत के शिष्य आक्रोशित हैं इस बात पर में कि मोदी जी अब व्यवस्था करें इनको छुड़ाने के लिए। हाँ, गुरुदेव को आपने जो पूछे क्यों बापूजी को ही टारगेट क्यों? आखिर बहुत लोग संत लोग थे, आखिर जो हिंदू कहे तो आखिर यही क्यों टारगेट में है? आखिर आसाराम बापू ही क्यों टारगेट में है? किसी राजनीतिक पार्टी पहले हर एक जिला में, हर एक प्रदेश अध्यक्ष में अपना कार्यालय बना था, उसके बाद जिला में, उसके बाद प्रखंड में, उस प्रकार गाँव में, उस पर पंचायत में, उस प्रकार वार्ड। बापूजी का भी 256 आश्रम चल रहा है, हर एक जिला में एक आश्रम होता था, हर एक प्रखंड में, एक गांव में 12,000 बाल संस्कार केंद्र था। तो वहां तक बापूजी का बात एक बच्चे तक पहुंचता था। जो ये मिशनरियों ने और धर्म परिवर्तन करने वाले ने सोचा जी इनका तो एक जड़ से लेके छीप तक कनेक्शन है, जो जड़ में ही इनको हटा दिया जाए, कितना भी मोटा तार जोड़ दिया जाए उससे नहीं बल बलेगा, क्योंकि उसको ट्रांसफार्मर और के बिजली से जुड़ा होना चाहिए। इसीलिए बापूजी को टारगेट बना के जैसे बापूजी को जेल कर दो। योग, सत्संग, ज्ञान क्या है, मंदिर क्या है, भगवान क्या है, राम मंदिर, उन्हीं के लिए बड़ोदरा में जब कार सेवक को हत्याकांड हुआ तो उसमें भी बापूजी ने आवाज उठाया कि संतों को क्यों ऐसा सताया गया। इसी कारण बापूजी को टारगेट करके बंद किया और जिस तरह धीरे धीरे उनका बाल संस्कार हर बूथ तक, जैसे हर एक पार्टी अपना बूथ संचालक बनाता है, उसी तरह बापूजी भी बूथ संचालक बनाए थे। मैंने क्या बच्चे को किस तरह से गरीब बच्चे को हमारे ज्ञान किस प्रकार से पहुंचे, जिससे कि वो उद्धार हो रहा था, नशा विरोध कर रहा था, दारूदारी माता पिता को आशीर्वाद कर रहा था। इसीलिए उनको ऐसा टारगेट क्या